आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और माँ बेटे की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक निर्धन लेकिन सच्चे मन वाली वृद्धा माँ रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज उनके नाम का कीर्तन करती। वरदा माँ मन ही मन सोचती, अगर मेरे पास कोई बेटी होती तो मैं उसे बहुत प्यार करती, संस्कार देती, उसे अच्छे जीवन का मार्ग सिखाती। एक दिन गणेश चतुर्थी के दिन उसने अपने घर में मिट्टी से गणेश जी महाराज की मूर्ति बनाई, बड़े प्रेम से पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। पूजा के बाद उसने मन ही मन कहा, हे गणेश जी महाराज, मैं आपसे कोई धन नहीं मांगती, बस एक बेटी का सुख पाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई भी रक्त की संतान नहीं है, पर मन से एक बेटी चाहती हूँ। वरदा माँ की सच्ची भक्ति से गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने सबके सामने प्रकट होकर, माँ मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, पर आज से मैं तुम्हें एक बेटी होगी, वह तुम्हारी मन बेटी होगी। गणेश जी ने अपने वरदान से मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया जैसी मूर्ति को जीवन दिया। वह सुंदर बालिका वरदा माँ के पास आई और बोली, माँ अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ। आप मुझे मन बेटी कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि मैं आपके मन की संतान हूँ। वरदा माँ खुशी से झूम उठी, उसे उसे उसको गले लगाया और कहा, बेटी तू भले ही मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुई, पर मेरे दिल की गहराइयों में मेरी संतान है। मन बेटी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वह अपनी माँ की हर बात मानती थी और गांव के सभी लोग उसकी सादगी से प्रभावित थे। वरदा माँ उसे अच्छे संस्कार देती और हमेशा कहती, बेटी तू गणेश जी महाराज की कृपा से मुझे मिली है। तो हर किसी से प्रेम और सम्मान करना, कभी किसी के साथ अहंकार मत करना। मन बेटी भगवान गणेश जी महाराज की सच्ची भक्ति, वह रोज उनकी पूजा पाठ करती, अपने मन की हर बात उनसे कहती। गांव में कुछ लोग मन बेटी की सुंदरता से ईर्ष्या करते। वे सोचते, ये तो केवल एक मिट्टी की गुड़िया है, अब यह कैसे इंसानों की तरह बोलती और चलती है। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि मन बेटी असली लड़की नहीं है, यह तो बस जादू है। जब यह बात वरदा माँ के कानों में पहुंची तो वह चिंतित हुई। उसने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी बेटी में कोई दोष है तो आप बताइए, मुझे उसकी रक्षा करनी है। गणेश जी महाराज उसकी सच्चाई देखकर फिर प्रकट हुए और बोले, माँ चिंता मत करो, तुम्हारी मन बेटी असली है। वह भले ही मिट्टी से बनी हो, पर मेरे आशीर्वाद से जीवित है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे सत्य को नहीं समझते। मैं स्वयं उनकी इसकी रक्षा करूंगा। समय बीता और मन बेटी बड़ी हो गई। वरदा माँ सोचने लगी, अब मुझे अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए, लेकिन गांव के लोग यह कहकर इनकार कर देते, यह तो मिट्टी की गुड़िया है, हम इससे विवाह कैसे करेंगी। वरदा माँ ने फिर गणेश जी महाराज से मदद मांगी। गणेश जी महाराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मन बेटी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने का वचन दिया। कहते हैं भगवान विष्णु जी ने अपने एक पार्षद को मनुष्य रूप में भेजा और मन बेटे का विवाह उससे हुआ। विवाह के समय गणेश जी ने स्वयं आकर आशीर्वाद दिया और कहा, मन से बना संबंध सबसे पवित्र होता है। आज यह विवाह तुम्हारे सच्चे प्रेम और आस्था का प्रमाण है। यह कथा हमें प्रेम और रिश्तों में केवल रक्त के संबंधों से नहीं बनते। जो संबंध दिल से या सच्ची भावनाओं से बनाए जाते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। गणेश जी की कृपा से मन बेटी को जीवन मिला। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और सच्चे मन की कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मन बेटी अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। वह हमेशा अपनी माँ और गणेश जी के आशीर्वाद को याद करती। वरदा माँ को यह गर्व था कि भगवान गणेश जी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे बेटी का सुख दिया।
हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस वरदा माँ की लाज रखी, उसको संतान का सुख दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।